के महासचिव और केरला में सरकार में मिनिस्टर श्री अहमद देवर कोविल जी यहाँ पर मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है इंडियन नेशनल लीग के। सर, यहाँ पर जो आपका इस्तकबाल हुआ है, क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली आज का अपना इंडिया का सिनारियो जो है, ये फासिस्ट लोग का हाथ में अभी इंडिया फंस गया है। वो उधर से अपन को सेकंड आज़ादी का मौका आ गया। कैसा भी अपन को अपना राज्य को, इंडिया को बचाना है ये जालिम लोग से। वो हिसाब से अभी जो कम्युनल फोर्स जो नहीं है, वो लोग सब एक ही प्लेटफॉर्म में आना चाहिए। कैसा भी इंडिया को बचाना है, वो नारा इधर देने के लिए आया हूँ एक्चुअली। अच्छा, जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इसमें क्या भूमिका रहेगी आपकी पार्टी की? वो तो अपन उधर हिस्सा लेगा। यूपी मेरा जो प्रेसिडेंट जो है वो यूपी से ही आया हूँ, उसमें तो ज़्यादा बात करना अच्छा रहेगा, वो बताएंगे। चलिए सर, हम नेशनल प्रेसिडेंट से थोड़ा इस बारे में मालूम कर दें। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी सर? देखिए, हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनने वाले महागठबंधन का हिस्सा होगी और वहाँ जितनी भी सेकुलर ताकतें हैं, सबको एक करने की कोशिश की जा रही है। कई बिरादरान वतन की जो बिरादरियां हैं, उनके लीडर्स पर मुश्तमिल एक बड़े अलायंस की चर्चा 3 दिन पहले हुई है। एक कमेटी बन गई है, उसमें मैं भी हूँ, 5 मेंबर की। वो डायलॉग कर रही है। कल भी 3 बजे मीटिंग है लखनऊ में। बहुत जल्द एक ग्रांड अलायंस यूपी में बनेगा जो फासिस्ट को इक़्तिदार से बाहर करेगा। बड़ा अलायंस किसकी अध्यक्षता में बनेगा? जाहिर है चेहरा जो बड़ा नज़र आएगा और नज़र आ रहा है, लेकिन प्रीमेच्योर है बात अभी कहना। आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। जो भी बड़ी पार्टी का बड़ा चेहरा होगा, वही हमारा चेहरा होगा। क्या गठबंधन में MIM भी होगी? MIM के लिए भी दरवाजे बंद नहीं हैं। उनके स्टेट के प्रेसिडेंट से हमारे लोगों बात हो गई है और कल उनके पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर ने उनसे कहा है कि उस बड़े अलायंस का हिस्सा बनने के लिए तैयार हों और वो 100 सीटें और 125 सीटों की बात छोड़ें। सर, ये त्रिपुरा के बारे में मालूम एक सवाल है। त्रिपुरा के बारे में क्या स्टैंड रहा है आपकी पार्टी का? क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से वहाँ आग लगती रही है, फिर फिलहाल मुसलमानों को तबाह किया जा रहा है, मसाजिदों को शहीद किया जा रहा है, उसके बारे में आपका? देखिए, वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है। वहाँ बीजेपी की सरकार ने सिर्फ मुख्तसर आबादी, 10 लाख की आबादी है मुसलमानों की, उनको डर पैदा करके जो 5 रियासतों में इलेक्शन होने वाला है, उसको कम्युनलाइज करने के लिए, पोलराइज करने के लिए हरकत की है। और पूरी दुनिया में इसकी वजह से हमारा सर नीचा हुआ है, पूरी दुनिया में। लेकिन ये फासिस्ट लोग ढीठ होते हैं, बड़े अपडोरेट होते हैं। वो मुल्क की कीमत पर भी ढिठाई से बाज नहीं आते। लेकिन देश ने इसको देखा। हमारे कैपिटल में, दिल्ली में, हमारे JNU के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, हमारी बहनों ने, बच्चियों ने जिस तरह उसके खिलाफ एहतजाज किया है और दुनिया ने इस एहतजाज को सराहा है और बीजेपी की इस स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की निंदा की है और इससे जो देश को नुकसान पहुंचा है, भाजपा को इसको जवाब देना पड़ेगा। हमने सब्र के साथ, हम कभी रिएक्ट नहीं करते, हम रिएक्शनरी नहीं है, लेकिन हम इस सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आने वाले 5 रियासत के इलेक्शन में भी इसको कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने दौरा किया था वहाँ पे? हम भी गए थे, जाने नहीं दिया। मुशावरत का डेलीगेशन गया था, एक जगह जाने दिया, किसी को जाने नहीं दिया। जाने वालों पर मुकदमे किए उन्होंने, एयरपोर्ट से लौटा दिया, जाने नहीं दिया, एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकलने दिया। लेकिन अब जा रहे हैं लोग, अब जा रहे हैं और रिपोर्ट सामने आ रही है। अच्छा, एक अभी ये कहा है आपने बहुत ही इंडियन लीग में सबको शामिल होना चाहिए, तो किस तरीके की संघर्ष है जो इंडियन नेशनल में सब शामिल हों? इंडियन नेशनल लीग सबकी पार्टी है, इसलिए सही बात है कि मुस्लिम डिनोमिनेशन बड़ा है, मुस्लिम इकाई बड़ी है, मुस्लिम इकाई को हक है कि उसको लीड करे, लेकिन वो तय होता है इलेक्शन के ज़रिए, तंजीमी इलेक्शन के ज़रिए। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट PC कुरील जी हैं जो जाटो बिरादरी के हैं। हमारे कई स्टेट्स में इंपॉर्टेंट लीडर नॉन मुस्लिम हैं। नेशनल लीग सबकी पार्टी है, इंडियन नेशनल लीग, और ये कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करती। हम अपनी पार्टी में मजहबी उमूर पर गुफ्तगू नहीं करते। हम अपनी पार्टी में किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, इजाज़त नहीं देते।
हम हर मुल्क के हर शहरी, हर इकाई के जो मुल्की मसाइल हैं, उनके कौमी मसाइल हैं, उन पर गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि उनको बगैर आगे लाए हुए, मुल्क की रेस में लाए हुए, मुल्क में सही जमहूरियत कायम नहीं हो सकती। दिल्ली के अंदर अभी आखिरी सवाल है मेरा ये, दिल्ली के अंदर अभी कौंसलर का इलेक्शन होने जा रहा है। आवाम की ज़बान पर यह है कि फ़ला पार्टी से उसको मिलना चाहिए, फ़ला पार्टी से उसको मिलना चाहिए टिकट, लेकिन यहाँ की आवाम की ज़बान पे ये क्यों नहीं है कि इंडियन नेशनल लीग को टिकट मिलना चाहिए? वो कहाँ संघर्ष में कमी है? इंडियन नेशनल लीग को टिकट नहीं मिलना चाहिए, इंडियन नेशनल लीग किसको टिकट दे। मैं इस सिलसिले में रफ़ी भाई से कहूँगा कि जवाब दें कि यहाँ पर इंडियन नेशनल लीग के वजूद और उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाइए। हमारे बहुत से कारपोरेटर्स यहाँ इंडियन नेशनल लीग के सपोर्ट से जीत सकते हैं। रफ़ी भाई उस पर फैसला करेंगे। इंडियन मुस्लिम लीग को यहाँ पर एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। वो इंडियन नेशनल लीग, इसको एहसास दिलाना भी ज़रूरी है। और यहाँ पर दिल्ली प्रदेश रफ़ी अहमद साहब हैं, रफ़ी अहमद ख़ान साहब, इनसे भी मालूम करेंगे। सर ये बताइए कि एहसास दिलाना चाहिए, एहसास में कमी नज़र आ रही है थोड़ी। अभी हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने कहा था कि जो फंड आता है दूसरी पार्टियों में ऊपर से नीचे आता है और हमारे यहाँ नीचे से ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारी पार्टी, हमारी कमेटी मजबूत नहीं होगी दिल्ली के अंदर, हम एहसास नहीं दिला पाएंगे पब्लिक का। अभी सदर साहब ने भी कहा था कि भाई हम जब जाते हैं तो मतलब जो लोग आते हैं तो वही खाने में क्या मिलेगा। तो ये जिस दिन हमारे अंदर से ये बातें निकल जाएगी खाने पीने की, तब तक हमारी पार्टियाँ या कोई भी कमेटी मजबूत नहीं होगी। इसलिए जो है सब लोगों से मैं ये कहूँगा कि पहले तो पार्टी को फंड की ज़रूरत है। पार्टी को मजबूत करने के लिए एक रुपया, एक वोट, एक रुपया अगर देंगे तो जाहिर सी बात है हमारी कमेटी भी मजबूत होगी। अब हम लोगों के बीच में अपने मुद्दे भी रखेंगे और उनकी लड़ाइयाँ भी लड़ेंगे। लड़ाई लड़ने के लिए फॉर एग्जांपल हमने जाना है जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पे जाने के लिए हमें कम से कम एक मीटिंग के लिए 20,000 रुपये चाहिए। वो 20,000 रुपये का फंड कहाँ से आएगा? वो आप ही लोगों के बीच में से आएगा, पब्लिक के बीच में से आएगा। हमारे वर्कर देंगे। तो वर्करों के लिए भी मेरा पैगाम है कि वो फंड को भी मतलब वो बनाए, मुद्दा बनाए कि वे फंड भी लेके आए, रसीदें काटे, मेंबरशिप बनाए। ये सारी चीज़ें हमारे लिए अहम है। चलिए, ये रफ़ी साहब को सुन रहे थे आप, जो दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं। मिनिस्टर साहब को सुना आपने, प्रेसिडेंट साहब को सुना, जैसा कि आपने सबको सुना। और जाहिर सी बात है संघर्ष बराबर करते रहेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ कैमरामैन अली के साथ मैं अरशद खान, द न्यूज़ इंडिया लाइव से।